अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेमेडी लेके आई हूँ हल्दी वाले दूध की। जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और जो है हमारे पुराने जो दर्द होते हैं हड्डियों में वो भी दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं, दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में भी बहुत पेन होता है और बच्चों को भी अक्सर जो है ठंड लग जाती है। तो उसके लिए अगर आप ये हल्दी वाला दूध बना के बच्चों को दिएँ, ख़ुद भी पिएँ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अक्सर जो है हम जो हल्दी वाला दूध बनाते हैं वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनाते हैं और उसमें ये होता है कि दूध ऊपर होता है और हल्दी जो है नीचे बैठ जाती है, सिर्फ उसमें कलर आ जाता है, हल्दी के बेनिफिट्स नहीं आते। तो आज मैं आपको बिल्कुल ठीक तरीके से किस तरह से हल्दी वाला दूध बनाना चाहिए वो बताऊंगी। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हल्दी है, लौंग है, दालचीनी है, छोटी इलायची और 1 कप दूध और 1 कप पानी। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सॉस पैन में हम सबसे पहले 1 कप के बराबर पानी लेंगे। ये मैं 1 कप के लिए बना रही हूँ हल्दी वाला दूध और इसमें हम ये दालचीनी है, इसमें हम तकरीबन थोड़ी सी बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे इस पानी में और साथ ही हम इसमें 1 छोटी इलायची ऐड करेंगे और छोटी इलायची को खोल के डालेंगे और उसके दाने बिल्कुल काले होने चाहिए भरे हुए। और 1 ही लौंग लेंगे हम इसमें। लौंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, अल्सर को रिड्यूस करता है, डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करता है और लिवर फंक्शन में भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हल्दी ऐड करेंगे और तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये 1 कप के लिए है तो इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी काफ़ी होगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ये हल्दी वाला दूध बनाइएगा तो इसके सही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 1 कप के बराबर मिल्क शामिल कर देंगे। मिल्क जो है फुल फैट वाला मिल्क है जो मलाई आ जाती है जिसके ऊपर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 बॉयल आने तक थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 बॉयल आने तक हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसको इतना पकाना है कि इसमें से जो पानी है वो जल जाए और सिर्फ दूध रह जाए और इसकी तमाम जो हमने चीज़ें डाली हैं लौंग, दालचीनी और इलायची, उसका तमाम फ्लेवर दूध में आ जाए और हल्दी का भी तमाम फ्लेवर इसमें दूध में आ जाए ताकि अच्छी तरीके से आपको इन तमाम चीज़ों के बेनिफिट्स मिले। अच्छा जी, अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे तो ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सर्दी लग गई है तो हल्दी वाला दूध पी लो या कोई चोट लग गई है तो हल्दी वाला दूध पी लो। तो ये होता है कि बस दूध गर्म किया, उसमें हल्दी मिक्स करी और पी लिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका यही है कि पानी के साथ दूध को अच्छे से पकाना है, तमाम चीज़ें डाल के, हल्दी और ये सब चीज़ें, ताकि सब चीज़ों का अच्छा बेनिफिट मिले। अब ये देखिए दूध बिल्कुल रेडी हो गया है, पानी इसमें से जल गया है। ऐसे ग्लास में निकाल के दिखाती हूँ। अब आप इसको नीम गर्म ही पिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और इसको पीने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक आप कोई और चीज़ का इस्तेमाल ना कीजिए खाने के लिए। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ये बहुत ही इंस्टेंट और मैजिकल रेमेडी है, आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके दर्दों में बिल्कुल। और ना सिर्फ ये दर्द में, चोट में फ़ायदा देता है बल्कि एंटी एजिंग भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये देखिए हल्दी जो है दूध में बिल्कुल से मिक्स हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी कोई ज़रात नहीं है हल्दी के। तो जो है आप इसको ज़रूर बना के पीजिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये इन्फेक्शन दूर करता है, इन्फ्लेमेशन दूर करता है और ब्यूटी को भी इन्हेंस करता है, मोटापे को रोकता है, फैटी लीवर में बहुत फ़ायदेमंद है और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही ये सैगी जो स्किन हो जाती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप भी ये रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।